कराची पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स भी देता है। बिल्कुल देता और है, कराची वाले जो हैं चारों तरफ से लूट मार का शिकार भी बनते हैं। कराची वालों को सिर्फ डाकू ही नहीं लूटते बल्कि सब्जी मंडी में मौजूद माफिया से जुड़ा जो बाजार में अशिया खुरनोश है, जखीरा अंदोज हैं, होल सेलर्स हैं, सबके सब इसी डगर में लगे हुए हैं। कराची वो बदकिस्मत शहर है जहाँ 2 दहाइयों से पानी का केफ और मनसूबा इसलिए मुकम्मल नहीं हो सका क्योंकि सिंध हुकूमत उसे कराची का मसला कहकर वफाक की कोर्ट में जो बॉल है वो डाल देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और कराची के इलाकों का ये हाल है नाजरीन कि यहाँ वाटर बोर्ड का पानी खुले आम चोरी और फरोख्त हो रहा है और ये सब जानते हैं, लेकिन ये माफिया इतना स्ट्रांग है कि वाटर बोर्ड के असिस्टेंट डायरेक्टर मिर्जा इखलाक साहब जब एक गैर कानूनी हाइड्रेंट को पकड़ते हुए और बेनकाब करते हुए पहुंचे तो वाटर बोर्ड के अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को ही नौकरी से निकाल दिया। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एमडी वाटर बोर्ड एंड सीवरेज CS सलाहुद्दीन साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त का। वेलकम टू द शो। सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई गलती होती है तो उसकी निशानदेही करने वाले को ही सजा देना ये कौन सा अखलाकी अमल होता है? ज़रा वजाहत कीजिएगा कि वाटर बोर्ड के एक ऑफिसर को क्यों फारिग किया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने सितंबर 2023 से भरपूर कार्रवाई की हाइड्रेंट इलीगल हाइड्रेंट्स के खिलाफ और तकरीबन 243 हाइड्रेंट्स जो हैं पूरे कराची के अंदर तोड़े हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें हमें भरपूर मावनत रही पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की, पुलिस की और बाकी तमाम इदारों की भी। और उसकी वजह से तकरीबन 25 मिलियन गैलन पानी जो है वो सिस्टम के अंदर वो दाखिल हुआ। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, जो आपने भी कही कि कोई शख्स ने जाके अगर वीडियो बनाई है और उसके बाद उसने कोई एक ऐसा एक्शन किया है जिससे हमें पता चले कि चोरी हो रही थी या चोरी की निशानदेही की, तो मैं आपको ये बात वाजे कर देना चाहता हूँ कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का एक डेडिकेटेड एंटी थेफ्ट सेल है जिसका काम ही यही है कि वो किसी जगह पे अगर चोरी आइडेंटिफाई हो रही है या कहीं हो रही है तो उसको जाके ख़त्म करें और उसके नतीजे में FIR भी दर्ज करें। 200 से ज़्यादा FIR हमने दर्ज की हैं। जहाँ तक ताल्लुक है इन साहब का, तो ये अपने आप को कराची वाटर जी बिल्कुल जनाब, असल मसला जो सोशल मीडिया के ऊपर भी है और जो यहाँ पर भी हो रहा है वो यही है कि जो इखलाक साहब हैं, मिर्ज़ा इखलाक साहब, इनकी JD क्या है, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन ज़रा बताइएगा कि ये किस इदारे में ये जो वाटर बोर्ड का ये बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जी मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, क्या ये हैं? तो जी सर, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी मुझे बिल्कुल आवाज़ आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये मिर्ज़ा इखलाक साहब जो हैं जिनकी ये वीडियो थी, ये इनकी बेसिकली JD क्या है, ये इदारे में काम क्या करते हैं? जी इदारे में ये असिस्टेंट डायरेक्टर टैक्सेस थे। अच्छा जी। और इनका काम जो है वो रिकवरी करना है। मैं अब आपको 2 बातें बता दूं। इन्होंने जो वीडियो में बात की कि जी 65 दिन से पानी नहीं आ रहा, हमारे एक्सी नजरात, तो मेरे पास अगर आप थोड़ा सा आपके पास पहले वक्त होता और रिसर्च हो जाती तो मैं आपको वीडियोस देता जो ये बताता है कि वहां पे सिर्फ जो है वो 12 इंच की लाइन जा रही है उस पुल से जहां से इन्होंने ये पुल दिखाया था। और अगर वो सारा पानी खुदा ना खास्ता चोरी हो रहा है तो फिर ये पानी नाजमाबाद में लोगों को कैसे मिलता? और ये बात इसमें कतन सदाकत नहीं है, बल्कि हम तो इसकी पूरे डेप्थ में जाके पूरी इंक्वायरी करके और उसके बाद इस पे पूरा फैसला करेंगे। दूसरी बात ये कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं है, किसी भी शख्स को इम्पर्सोनेशन की इजाजत नहीं है। कोई भी शख्स जो है, और इजाजत इस हद तक जरूर है कि जी आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के बाद जो हमारे एंटी थेफ्ट का डिपार्टमेंट है वो भरपूर कार्रवाई कर रहा है और अभी करता रहेगा। ठीक है सर, आइडेंटिफाई कर लिया उन्होंने, लेकिन अब अगर हम थोड़ा ब्रॉडर वे में देखें, एक शहरी की हैसियत से वो तो जॉब भी कर रहे हैं ऑलरेडी, एक आम आदमी भी अगर इस चीज़ को, इस मसले को हाईलाइट करता है तो इसमें कोई कबाहत तो नहीं है कि एक अगर मसला है और उसे हाईलाइट किया जा रहा है तो उसके बेसिस के ऊपर उस बंदे को नौकरी से फारिग कर दिया जाए? ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। क्या इनके पीछे कोई और मसले मसाइल भी थे, कोई और वजूहात भी थी? मैं बताता हूँ आपको। जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन का, पहली बात तो कि वहां पे हमने TDS से चेक करना पड़ता है कि अगर ये चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है। ये लाइसेंसेस जो है 2018 में दिए गए थे और इन लाइसेंसेस को अब नए रेगुलेशंस के तहत दिया जाना चाहिए था। अभी जो सूरत हाल है, जो जिस पे उन्होंने रिपोर्ट किया, उनके पास चोरी के क्या वजूहात थी कि वहां तो चोरी हो ही नहीं रही थी। हमने वहां जाके TDS की जो है वो कलेक्शन की। TDS 4000 से ऊपर TDS आ रहा था। जो पानी आप पीते हैं वो 350 TDS का पानी होता है, जो कि
जो कि शहरियों को प्रोवाइड किया जाता है 350 से 500 के दरमियान। अगर TDS 4000 आ रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहां कोई चोरी हो रही थी? और दूसरी बात, अगर कोई मिक्सिंग भी हो रही है तो उस सूरत में भी आपको प्रोफेशनल अंदाज में पहले चेक करना है कि ये पानी है कौन सा। देखिए, यहाँ कराची के अंदर इस वक्त तकरीबन 34 लाइसेंसेस दिए गए थे जो 2018 में पिछली मैनेजमेंट ने दिए थे। जब ये मैनेजमेंट आई और हमने ये इंश्योर किया कि कराची के अंदर जो ये सब सॉइल ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं इनको भरपूर तरीके से एक रेगुलेशंस में लाया जाए, क्योंकि जगह जगह बोर्ड्स हो जाते हैं और उनके ऊपर ना कोई मीटर्स लगे हुए हैं, क्योंकि वो जो इंडस्ट्रीज को तो वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे यानी वॉल्यूम पे चार्ज कर रहे हैं, लेकिन KWNSC को पैरामेट्रिक बेसिस पे यानी पर हेड या पर बोर पे चार्ज कर रहे हैं। तो हमने ये कोशिश की कि जी इन तमाम को वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे लेकर आए, लेकिन TDS बेस है। अगर आप रेगुलेशंस उठा के देखेंगे जो 2024 के रेगुलेशंस हैं, उसके अंदर ये बड़ा वाजे है कि अब हम किसी सूरत में भी ना सब सॉइल ऑपरेटर्स को ना इलीगल हाइड्रेंट्स को चोरी करने देंगे। ठीक है, आप किसी को चोरी नहीं करने देंगे। यहाँ पर एक चीज सर बस क्लियर कर दीजिएगा, वैसे हम किसी का मुकदमा नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जो इबाहम है हमारे और आवाम के जहन में, आपसे बेहतर और कोई क्लियर नहीं कर पाएगा, इस वजह से आपसे सवाल कर रहे हैं। तो आप बस ये बता दीजिएगा सर कि जैसे हम किसी इदारे में काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमारे बुल नेटवर्क के अंदर कोई ऐसा इशू हो जाता है जो कि हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने आता है और वो बताते हैं कि जी ये तरीकाकार नहीं था इसका, तो हमें शो कॉज इशू कर दिया जाता है, चाहे कोई भी हो। हाँ जी, एक वार्निंग दे दी जाती है, शो कॉज दे दिया जाता है, फारिग नहीं किया जाता है ऐसे कि जी आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। ये मिर्जा साहब के साथ ऐसा क्या हुआ है? मैं अर्ज करता हूँ, नौकरी से हमने नहीं निकाला अभी तक। अच्छा, उनको ये कहा गया कि इंक्वायरी, आपने अगर वो ऑर्डर पढ़े, वो इंक्वायरी ऑर्डर है जिसके अंदर उनसे कहा गया कि आप इंक्वायरी ज्वाइन करें, और ही हैज रिफ्यूज टू ज्वाइन द इंक्वायरी आल्सो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए सिचुएशन ऐसे नहीं है। सिचुएशन ये है कि आपको किसी भी शख्स के ऊपर अगर कोई इल्जाम लगता है तो आके उसको साबित करना चाहिए कि वो बताए कि सर ये मैंने ये काम किया और इसमें गुड फेथ ये था। लेकिन मैं आपको ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि इसमें कोई गुड फेथ नहीं था, क्योंकि जिस शख्स ने MD CEO का कोऑर्डिनेटर बन के कार्ड बनाए हों और वो लोगों के घरों में जा जाके कहे कि मैं MD का कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, यानी ये फ्रॉड एक, मतलब ये एक मसला आ गया ना, ये वीडियो का मसला नहीं है, और ये फ्रॉड भी है। ये तो खुलेआम है जी, ये तो फ्रॉड है। ना होता जी बिल्कुल, ये फ्रॉड है, और उसकी वजह ये कि हमने इनसे कहा है कि आप साबित करें कि आपने नहीं बनाए। हमारे पास वो शहरी मौजूद है जिनके पास वो कार्ड हैं, और उन्होंने वो कार्ड लेके नाजमाबाद के अंदर जो मंजिल है, दिलशाद मंजिल है, वहां पे उन्होंने कार्ड दिए और बाकी जगहों पे भी दिए हैं। चलें, ये चीज तो यानी आज यहाँ पर क्लियर हो गई है कि जो सोशल मीडिया की वीडियो को लेकर के ये वावेला मचाया जा रहा था और सिंपैथीज गेन की जा रही थी कि जी मैंने ये बता दिया है तो मुझे जो है नौकरी से निकाल दिया गया है। अब यहाँ पर तो फ्रॉड का केस बन गया ना बेसिकली। वो तो CEO के आपने बताया असिस्टेंट के कार्ड बना के घूम रहे थे, कोऑर्डिनेटर टू MDO। और मैं अगर अभी मुझे, क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं है, वरना मैं आपको दिखा सकता, क्योंकि हमने उसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकली तौर पे उसको दिखाया है। लेकिन इसके बावजूद लॉ ये डिमांड करता है कि जिस भी शख्स के ऊपर इल्जाम लगाओ वो आए और अपनी पोजीशन क्लियर करे। अगर वो ज्वाइन ही नहीं करना चाहते तो फिर हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, एज द लॉ सेज। बस जी, ये बेहतरीन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और इतनी मसरूफियत के अंदर जो है वो आपने इस अहम मौजू के ऊपर अपने कीमती वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।